सिंहनाथ गुगुल आज हमारे टॉपिक ऑफ डिस्कशन है। और इस टॉपिक के अंदर जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है वो ये होगा कि इसे हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। सबसे पहली बात, हम वापस से ये समझने की कोशिश करेंगे कि सिंहनाथ गुगुल काम कैसे करता है, और वो कैसे काम करता है ये समझने के लिए हमेशा हमें उसके इंग्रेडिएंट के ऊपर ध्यान देना होता है। दूसरा पार्ट में हम ये देखेंगे कि ये जो नॉलेज है, जो आप इस सिंपल से मेडिसिन का जो एक रेफरेंस को देख के, एक इंग्रेडिएंट को देख के जो आप तय करते हैं, उसे प्रैक्टिकल में कैसे उपयोग करें। क्योंकि जहां तक सिंहनाथ गूगल की उपयोगिता के बारे में अगर बात करें तो हमें एक ही चीज बार बार याद आती है कि आमवात। यानी कि कोई भी रूमेटिक अर्थराइटिस या रूमेटॉइड अर्थराइटिस का पेशेंट आपके पास आता है तो ही आपको ये मेडिसिन याद आती है। लेकिन अगर आपको उसका कार्यकारी प्रिंसिपल पता चल जाए, यानी वो कैसे काम करता है, वो अगर पता चले तो ये बहुत अलग-अलग जगह पर भी हम यूज कर सकते हैं। कैसे, किस तरह, हम इसे आज स्टार्ट करते हैं। तो आज हमारा जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है, सिंहनाथ गुगुल। और इसके पहले हम स्टार्ट करें रेफरेंस से कि ये कहाँ आया, कैसे आया। आप सभी को पता है कि ये सिंहनाद जो गूगल या जो ये नेमिंग है, ये बेसिकली इसको सिंह यानी कि लायन के ऊपर रखा गया है। कि जैसे किसी जंगल में एक सिंह हमेशा शेर होता है, यानी कि सबसे बड़ा किंग होता है, वैसे ये ड्रग जो है, ये वन्नी दीप्तिकर, ये जो मैंने एक वर्ड पिकअप किया है इस श्लोक के अंदर पूरा, कि वन्नी दीप्तिकर में ये सबसे श्रेष्ठ ड्रग है। लेकिन एक और चीज है जो कि हमें नहीं पता, वो हम डिस्कस करेंगे कि वन्नी दीप्ति कर यानी कि अग्नि वृद्धि कर, यानी कि जो बायोफायर है उसको इंक्रीज करके, अग्निमंद दूर करके आमवात में तो हेल्प करता है। लेकिन एक इसका बहुत इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी है जो हम थोड़े से डिस्कशन के बाद हम ये तय करेंगे कि ये कैसे काम करता है, तो उससे पता चलेगा कि एक और प्रॉपर्टी इसके पास है जिसके कारण ये ड्रग जो है, यानी कि ये फॉर्मुलेशन जो है सिंहनाथ गुगुल, ये इस सब चीजों पे काम आता है जहां लिखा हुआ है। अब देखिए, जो सीन आपको बोला है कि इसके इंग्रेडिएंट के अंदर टोटल खाली 6 कंटेंट है, और उस 6 कंटेंट को हम लोग फिर से आगे देखेंगे। लेकिन एक ड्रग काम कहाँ कहाँ करती है, तो इसी के ऊपर हम थोड़ा सा बात करते हैं कि श्लोक में क्या क्या लिखा है और क्या प्रैक्टिकली पॉसिबल है कि नहीं। श्लोक के अंदर सबसे पहला वर्ड आता है कि हंति वात तथा पित्तम श्लेष्मणा खंज पंगुताम। खंज पंगु यानी कि जिसको हम एक तरह से ऐसा भी बोल सकते हैं कि थोड़ा न्यूरोलॉजिकल मोटर डेफिसिट डिसऑर्डर्स है, जिसके अंदर हम कभी पैरालिसिस को भी जो है कंसीडर करते हैं, कभी हम लोटर मोटर डिजीज मोटर डिजीज को भी कंसीडर करते हैं, लेकिन वहां इसकी उपयोगिता उतना अच्छा या उतनी अच्छी तरह से नहीं हो पाता है। पर उसके बाद जो सेकेंड लाइन आती है वो है श्वास सुदुर्जनम हंति कास पंच विधंतता। यानी कि ये संहिताकार क्लेम कर रहे हैं कि न्यूरोमस्कुलर के बाद ये ड्रग रेस्पिरेटरी डिजीज के ऊपर बहुत अच्छा काम करने वाली है। फिर उसके नेक्स्ट लाइन में आता है स्किन डिजीज के ऊपर काम करने वाली, कुष्ठानी वात रक्तानी। कुष्ठानी यानी कि आप उसके अंदर और अनेक डिजीज ले सकते हैं, और यहाँ हम वात रक्त जो है, ऐसे स्किन डिजीज जिसके अंदर मस्कुलोस्केलेटन डिजीज डिसऑर्डर भी इन्वॉल्व होते हैं, उसमें भी ये काम करता है। और फिर नीचे लिखा है कि अगर अलग अलग हम इसे जो है अनुपान के साथ उपयोग करें। टॉपिक ऑफ डिस्कशन या इस श्लोक को इतना ध्यान से देखने का मतलब ये है कि ये डिजीज अगर आपके पास, आपको कभी रेस्पिरेटरी डिजीज में देना है या आपको कोई ऑटो इम्यून डिजीज में देना है, भले वो वात रक्त हो, यानी कि आपके पास कोई स्किन डिजीज अलग प्रकार का हो, जैसे कि सोरियाटिक अर्थराइटिस, या आपको कोई भी स्किन डिजीज जिसमें जॉइंट इन्वॉल्वमेंट हो, या आपके पास रूमेटॉइड अर्थराइटिस हो, रूमेटिक अर्थराइटिस हो, एनक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस हो, इस डिजीज को आप इस तरह से, मेडिसिन को इस तरफ से देखो कि ये मेडिसिन कफग्न, यानी जहां कफ हंती, ये कफ कफ का कम करने वाले गुण जो हमें चाहिए होते हैं, वो संप्राप्ति के ऊपर ये काम करता है। तो इसीलिए श्लोक को दिखाना इसलिए जरूरी है कि आप इसको समझ सको कि ये खाली रूमेटॉइड अर्थराइटिस के लिए नहीं है। इसका उपयोग और भी डिजीज में कर सकते हैं जिसको संहिताकारों ने प्रायोरिटी दी है, यानी कि पहले ऊपर के श्लोक में बताया है कि यहाँ आपको बहुत ज्यादा काम कर सकता है। लेकिन अब थोड़ा सा आगे जाते हैं,
देखते हैं कि ये जो रेफरेंसेस है, यानी कि मैं जो बात करने वाला हूँ भेषज रत्नावली, लेकिन इसकी जो रेफरेंसेस है अलग-अलग जगह आई हुई है। अब प्रैक्टिकली अगर बात करें तो डिजीज़ का हमने एक देखा कि इसको कहाँ-कहाँ यूज़ कर सकते थे जो फलश्रुति से हमें समझ रहा है। अब इसके इंग्रीडिएंट में आ जाते हैं तो इंग्रीडिएंट खाली टोटल 6 है। पहला है हरित की, बीबीतक, फिर उसके बाद आमल की, गंधक, गुग्गुल और एरंड। अब इसमें अगर मुझे आपको बताना है कि कौन है जो इसके अंदर सबसे ज़्यादा पावरफुल है। ऑफ कोर्स जब भी हम बात करते हैं आयुर्वेदिक ड्रग के, तो हम ज़्यादा करके कभी ये देखते नहीं कि एक मेडिसिन के अंदर किस प्रोपोर्शन किसका ज़्यादा है, भावना किसका ज़्यादा है, कौन मिलके क्या काम करता है। सिंहनाथ गूगल के अंदर सब का सब एक किंग मेकर जो है, यानी कि ये जो मेडिसिन के अंदर जो सबसे बड़ा रोल प्ले करता है फॉर एक्शन, वो है गंधक। हम सिंहनाथ गूगल के अंदर गूगल ज़्यादा होने की प्रायोरिटी के कारण, यानी कभी-कभी गूगल को इतना प्रायोरिटी दे देते कि हम ये भूल जाते हैं कि कोई ऐसा भी ड्रग हो सकता है कि जिसको पावर बहुत ज़्यादा हो। और मैं हमेशा ऐसा मानता हूँ कि कोई भी आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन जहाँ हर्बो मिनरल फॉर्मुलेशन हो, यानी कि जहाँ मिनरल भी आए और हर्ब भी आए, प्लांट बेस भी आए, उन दोनों में मिनरल मेडिसिन का हमेशा डोमिनेंट होता है। तो इसीलिए सिंहनाथ गूगल के ऊपर आप मास्टरी तब कर पाओगे, जब आपको एग्ज़ैक्टली पता चलेगा कि ये गंधक क्या करता है। और हम मोस्टली इस गंधक के बारे में छोड़ के हम सभी के बारे में बात करते हैं। तो आज मैं आपको इस रेफ़रेंस से दिखाने की कोशिश करूँगा कि सिंहनाथ गूगल अगर नेक्स्ट टाइम आप दे रहे हो, तो आप जितना गंधक के बारे में इन्फॉर्मेशन लोगे, उतना ज़्यादा आपको इस मेडिसिन के ऊपर कॉन्फिडेंट आएगा। बाकी त्रिफला भी अपना काम करता है, शुद्ध गूगल भी अपना काम करता है और एरंड भी काम करता है। आधे से ज़्यादा आपको पता है, लेकिन हम इस डिज़ीज़ के अंदर थोड़ा रेफ़रेंस से बात करेंगे कि इसको प्रैक्टिकली कहाँ उपयोग कर सकते हैं, ज़्यादा श्लोक के पीछे नहीं जाते। लेकिन एक चीज़ आपको बता देता हूँ, ये ड्रग जो है, जैसे कि हम पढ़ते हैं तो लिखा रहता है कि सब एक-एक समान मात्रा है, यानी कि हरित की विभूति और अमल की शुद्ध गंधक गुगुल एक मात्रा में और 4 भाग एरंड है। पर प्रैक्टिकली नहीं है, पॉसिबल नहीं है। क्योंकि अगर हम ये सब ड्रग के अंदर 4 पल जब एरंड तेल डालते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा लिक्विड यानी विस्कोसिटी थोड़ी जो बहुत ज़्यादा एकदम थिन होने लगती है। इसलिए जब भी इसे कोई बनाता है, तो जितने एरंड तेल से जो है टैबलेट बाइंड हो सकती है, या बहुत सारे ऐसे भी फॉर्मुलेशन होते हैं कि जिसमें तेल के अंदर पहले गंधक डाला जाता है, फिर उसके बाद गूगल डाल के उसको जो है हार्ड किया जाता है और फिर टैबलेट बनाई जाती है। तो इसके अंदर क्या होता है कि जो मेरा ऐसा अनुमान है कि एरंड तेल 4 पार्ट तो कभी नहीं होता। कभी-कभी वो हमेशा कम ही रहता है, कभी 1/4 रहता है। जैसे आप लोग में से अगर किसी ने सीना गूगल अपने खुद से बनाया हो, तो आपको खुद पता है कि ये 4 भाग तेल नहीं जाता। एक 1/4 पार्ट जाता है, यानी कि सम भाग में वो टैबलेट बन जाएगा। उससे ज़्यादा वो जो है बहुत ज़्यादा वाटरी होने लगेगा, टैबलेट नहीं बनेगा। तो इसलिए एरंड भी जो है अपने लगभग अगर ऐसा बोलूँ तो सम प्रमाण में, लगभग सम प्रमाण में आता है। ऐसा मेरा अनुमान है। ऑफ़ कोर्स इसमें अगर कुछ अलग चीज़ हो सकता है तो बोल नहीं सकता, लेकिन नॉर्मली जो फार्मेसी बनाती है, वो इसी फ़ॉर्मूले से चलती है। तो अब अगर मैं मान के चलूँ कि ये 6 कंटेंट छेओं अगर समान है, तो मैं क्यों ऐसा बोल रहा हूँ कि गंधक ही है, जो इसके अंदर सब रोल प्ले कर रहा है। और बाकी जो 3 इंग्रीडिएंट है, बाकी के जो अदर इंग्रीडिएंट है, वो गंधक को सपोर्ट करती है, कुछ फॉर्म में। कैसे? देखते हैं। तो सबसे पहले इसको जानने के लिए मुझे ये देखना पड़ेगा कि आयुर्वेद के अंदर गंधक का जो है रेफरेंस क्या है? और मुझे ऐसा लगता है कि बहुत कम हम में से जो है बैठ के रसतरंगिणी या रस चंडांशु ओपन करके देखने की कोशिश करेगा कि बेसिकली ये मिनरल ड्रग काम कैसे करते हैं। और उसका रीज़न ये है कि मिनरल ड्रग कैसे काम करता है, ये हमेशा हम अनुमान लगाते हैं, रेफ़रेंस थोड़ा कम यूज़ करते हैं। यहाँ मैं थोड़ा रेफ़रेंस का यूज़ करूँगा और मैं थोड़ा-सा पढ़ के आपको ये समझाऊँगा कि कैसे सिंहनाथ गूगल का रेफ़रेंस, यानी कि अगर मैं ये देखूँ कि भेषज रत्नावली के अंदर जब अभी मैंने पढ़ना स्टार्ट किया था कि हंति वात तथा पित्तम श्लेष्मण खंज पंगुताम श्वास दुर्जन कास कुष्ठ वात रक्त और जो है जरा पालित्यनाशक ही आया है। सेम चीज़ें, सेम की सेम चीज़ें जो है रस तरंगिणी के अंदर गंधक का जो गुण है, यानी कि जब आप रस तरंगिणी ओपन करके गंधक का गुणधर्म पढ़ोगे, तो उसमें आया है कि गंधः शुद्धो गरविषहर शुद्र कुष्ठ में हस्त, यानी कि शुद्र कुष्ठ पे काम करने वाला। दूसरे लाइन में देखो क्या आ जाता है,
कि कास श्वास हरति निरता। तो जो मतलब ये जो बाकी जब ये रेफरेंसेस दिए हुए ये वही कि जैसे किसी जंगल में अग्नि अगर फैल जाए तो वो अपना प्रभाव दिखाती है और पूरे जंगल को समाप्त कर देती है। ऐसे गंधक जैसे कल्प है, ये कास श्वास को इसी तरह हरती है। अब बात ऐसा है कि रेफरेंस में अगर देखेंगे फिर आगे जो आया है कि आधि व्याधि यानी कि मानसिक और शारीरिक दोनों को जो है काम करने के लिए यानी दोनों व्याधि पे काम करने के लिए गंधक है। और लास्ट में जो सबसे लास्ट लाइन है बहुत इंटरेस्टिंग है, वो है कि सुगंधिक सुनिर्मल सरो रसायनो उत्तम। अब ये जो चीज है ना इसी को आपको दिमाग में भर लेना है कि सल्फर का यानी कि गंधक शुद्ध गंधक का बहुत सारे गुणधर्म है, यानी कि ये रस धातु रक्त धातु पे काम करती है। लेकिन काम करने का जो इसका दो तरीका है वो है जाठराग्नि वर्धन और सरो। सरो यानी कि शरीर के अंदर डालने के बाद सर गुण को बढ़ाती है। बहुत लोगों को ये नहीं पता होगा, लेकिन कॉन्स्टिपेशन जैसे स्टेट में भी अगर आप जो है गंधक का उपयोग करें तो हल्का-सा वो आपका इंटेस्टिनल मोटिलिटी बढ़ाती है। और ये चीज़ हम परपटी में भी देखते हैं। क्योंकि जब हम परपटी का उपयोग करते हैं और हम बोलते हैं कि परपटी का उपयोग करने से जो है आपकी ग्रहणी व्याधि के ऊपर जो आपको असर मिलता है, उसका रीज़न फिर से पारद के साथ गंधक है। उसका अलग स्टोरी है, वो अलग बात करेंगे। लेकिन जो ये सर गुण है, सर और रसायन, ये 2 गुण का उपयोग हमें जो है सबसे ज़्यादा सिहनाथ गुगुल में होता है। क्योंकि अगर मैं सल्फर को जैसे कि आपने ऐसा सोचा होगा कभी कि संहिताकारों ने कैसे डिसाइड किया कि गंधक के साथ मुझे जो है त्रिफला ही डालना है या गंधक के साथ मुझे गुग्गुल ही डालना है या गंधक के साथ एरंड तेल मुझे डालना है। ये सब डिसाइड होता है कि उस समय संहिताकार को इस कल्प को कहाँ लेके जाना है। तो अगर ये सरगुण प्रधान है, तो सेम लाइन में यानी शुद्ध गंधक का जो आमिक प्रयोग है यानी इंटरनल यूज़ है, वहाँ रस तरंगिणी के अंदर जो श्लोक नंबर 46 है और मैं अगर याद मुझे बरोबर है तो ये पेज नंबर 181 पे है और बहुत इंटरेस्टिंग है। क्योंकि जब भी मैं ऐसा सोचता हूँ कि इस कल्प के अंदर जो है ये सब कॉम्बिनेशन क्यों आया है या क्या करता होगा, तो हमेशा थोड़ा रेफरेंस ढूँढने की कोशिश करता हूँ कि कहीं मिलता है और एग्ज़ैक्टली हमें यही मिल गया। कि सिंहनाथ गूगल का डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो वर्णन है वो हमेशा रसतरंगिणी में आया है। तो जब आप आमिक प्रयोग पढ़ने की कोशिश करोगे और श्लोक नंबर 46 पे जाओगे तो वहां देखिए क्या लिखा है। वहां लिखा है कि सकौशिक सुगंधिक फल त्रिक संयुक्तम यानी सकौशिक यहाँ वर्ड आ रहा है गुग्गुल के ऊपर। तो गुग्गुल को गंधक और फलत्रिक यानी त्रिफला के साथ संयुक्तेन संयुक्त के साथ उपयोग करो और दुई मास मात्र सेवितम। यहाँ दुई मास मात्र लिखा हुआ है लेकिन यहाँ बोलने का अर्थ है कि 1 मास के मात्रा में अगर 2 महीने तक इसका सेवन करे तो लिखा है कि कफोत्थान रोग नाशक, कि जितने भी कफ उत्थान रोग है उसका नाश करता है। यानी कि ये ड्रग जो है आमाशय उद्भव व्याधि पे काम करते हैं। आमाशय जो आम वात का मेन जगह है। अब इस चीज में जो मिसिंग है और जो नहीं है वो है एरंड, क्योंकि श्लोक में एरंड नहीं है। अब भेषज रत्नावली में यानी कि हम जो अभी यूज कर रहे हैं श्रीनाथ गुगुल, उसमें आ गया है सेम कौशिक यानी गुगुल त्रिफला और गंधक के साथ एरंड और इसलिए डिफरेंट हो जाता है कि रस त्रिणी के अंदर भी रेफरेंस गंधक का त्रिफला और गुगुल के साथ है। लेकिन भेषज रत्नावली में इसे एरंड तेल डाल के इसका नाम लग दिया सिंहनाथ गुगुल। एरंड तेल के डालते ही एक चीज जो उस ड्रग कॉम्बिनेशन में मिसिंग था वो इसके साथ पॉसिबल हो पाया कि ये मेडिसिन अब पक्वाशय गत भी काम करेगी। यानी जहां पुराना वाला कॉम्बिनेशन कफोत्तान आमाशय उद्भव व्याधि पे काम कर रही थी, अब ये पक्वाशय उद्भव पे भी काम करेगी। और ये ड्रग का सबसे ज्यादा एक्शन वही है। क्यों? फिर से सरगुण, सरगुण के कारण खाली इंटेस्टिनल मोटिलिटी नहीं बढ़ती। जिस ड्रग के अंदर सरगुण होता है वो ड्रग आपको हेल्दी बनाने के लिए सबसे बेस्ट होता है। ये आयुर्वेदिक का मुझे जो ऐसा ओवरऑल समझा है। क्योंकि सरगुण जो होता है वो आपके अग्नि को वृद्धि करके सरगुण प्रधान पित्त को बढ़ा के ही जो है आपके शरीर को स्वास्थ्य की तरफ लेके जाती है। और मैं हमेशा बोलता हूं कि जो जो रोगी होता है
उसके शरीर के अंदर ये सरगुण चला जाता है।